जय हिंद, जय बिहार। अब आप लोग आसान क्लासेस में पढ़ने के लिए हो जाइए तैयार। बिना किसी देरी के साथ हम लोग चलते हैं आज त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यानी इंट्रोडक्शन में ही, परिचय में ही। कल पार्ट 1 पढ़े थे, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात होते हैं। तो याद रखना है, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। ये रहा लिखा हुआ, आप लोग को दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसे और जूम कर दूंगा। अब यहां देखिए, ठीक, यहां देखिए, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। अनुपात का मतलब रेशियो। अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो, RATIOS, रेशियो, है ना। अब यहां लिखा हुआ है संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म, और यहां लिखा हुआ है पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। ये भी जानना है हमें। याद रहे कि हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं मैथ में तो संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखते हैं एक छोटा सा कीड़ा भी इस पे अपना कमाल दिखाता है, बोर्ड चलने लगता है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि साइन का पूरा नाम क्या है, तो साइन। कॉस का पूरा नाम क्या है, तो कोसाइन। टेन का पूरा नाम फुल फॉर्म टेंजेंट। कॉट का कॉटेजेंट। सेक का सेकेंड। कॉसेक का कॉसेकेंड। याद रहेगा, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। कॉसेक का पूर्ण रूप है कोसाइन दे देगा या फिर कॉसेकेंट दे देगा, तो कॉसेक का क्या है, कॉसेकेंट है कि नहीं। कोसाइन किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोस का, है ना। या कोस किसका पूर्ण रूप है, तो कोसाइन का। समझ में आ गया? इससे आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। तो इससे आप लोग कैसे याद कीजिएगा, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम जानेंगे नोट। नोट में क्या जानेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में ध्यान दें। साइन का विलोम कॉसेक होता है। साइन का विलोम कॉसेक होता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा। साइन का उल्टा कैसे होगा, कॉसेक। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे, आप लोग बच्चे नहीं है, समझदार हैं। हम बोलेंगे बाबू 2 का विलोम क्या होगा, विलोम यानी उल्टा। तो आप बोलिएगा 2 का उल्टा क्या होगा सर, 2 होगा। नहीं, 2 के बट्टा के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। तो 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2, है कि नहीं। बोल देंगे x का विलोम यानी x का उल्टा क्या होगा, तो x के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/1। बोल देंगे 3/7 यानी 3/7 का उल्टा क्या होगा, तो 7/3। याद रहेगा, उल्टा का मतलब 1 बट्टा लग जाएगा। ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अब इसी का बात हो गया उल्टा। कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। यानी साइन की वैल्यू 2/5 है, तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगा 5/2। याद रखना है, उल्टा है। अब यहां ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा क्या बोले, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होगा बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है, 1/sin। क्या होगा, क्योंकि साइन के बटा के नीचे नहीं कुछ होता, क्या 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/8, 1/sin। अब 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है फॉर्मूला बाबू, कॉसेक थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक। यानी आपको एक फॉर्मूला याद हो गया। क्या फॉर्मूला है आपका, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, है कि नहीं, या sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो ये हो गया। अब कोई पूछेगा कॉसेक का उल्टा क्या होगा, तो कॉसेक का उल्टा, यहां ध्यान दीजिए, कॉसेक का उल्टा, उल्टा बोला है ना, तो 1/ क्या हो जाएगा, कॉसेक, 1/cosec। अब 1/cosec का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा। ये अभी आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन ये आपको कहां पढ़ना है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में इसका यूज होने वाला है। अभी मैंने ऐसे ही बताया है आपको, थोड़ा बहुत हिंट्स के लिए, जानकारी के लिए। तो साइन का उल्टा समझ में आ गया, कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन। कॉस का उल्टा कौन है, सेक, तो सेक का उल्टा कॉस। टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा टेन। ठीक, अब हम लोग बिना किसी देरी किए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुपात सूत्र, यहां ध्यान दीजिए, VBI, सॉरी, हाँ कहाँ गया,
चलिए अनुपात सूत्र कैसे है लिखा हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में, अनुपात सूत्र में यानी रेशियो फॉर्मूला में नोट में लिखा हुआ है एल का मतलब क्या होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, याद रखना है आपको, ठीक है। ये ट्रिक में बता रहा हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा है लाल बटा कका, यानी एल ए एल लाल बटा के ए कका, है कि नहीं। यहाँ मैंने लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ साइन कॉस टेन, यहाँ ए लिखा हुआ है तो आप इसको थीटा भी कर सकते हैं, ए भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए अक्सर हम लोग थीटा में लेके चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये भाई साहब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे, और ये भाई साहब जाएगा नीचे से ऊपर, ठीक। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बाई के, क्या होगा एल बाई के, साइन थीटा बराबर एल बाई के, एल बाई के का मतलब क्या हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर ए बाई के, यानी ए बटा के का मतलब आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर एल बाई ए, एल बाई ए का मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। तो देखिए यहां हम लिखते हैं, चलिए आपको मालूम है टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट थीटा बराबर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ए बाई एल, यानी लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब, कॉस थीटा बराबर ए बाई के, यानी कर्ण बटे आधार बटे कर्ण है, तो पलटी मारेगा तो क्या होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, नीचे से ऊपर जाएगा वो ऊपर से नीचे आएगा, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये चीज तो जान गए होंगे। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 1 साइन थीटा बराबर है कि नहीं एल बटा के, एल बटा के का मतलब कुछ हो गया लंब बटा कर्ण, ठीक है। नंबर 2 कॉस थीटा बराबर कुछ होता है ए बटा के, क्या है ए बटा के, ए का मतलब क्या हो गया आधार, और बटा के का मतलब क्या हो गया बच्चों कर्ण। तीसरा नंबर टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या हो गया एल बटा ए, एल का मतलब क्या हो गया लंब, और ए का मतलब क्या हो गया आधार, ठीक है बाबू। अब इसी का सब उल्टा है साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कुछ होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, एल बाई ए है तो ए बाई क्या हो जाएगा एल, यानी लंब बटा आधार है तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक। पांचवा नंबर कॉट सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा ए बटा के है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा के बटा ए, है नहीं, के का मतलब कुछ हो गया कर्ण, और ए का मतलब क्या हो गया आधार, ठीक। छठा नंबर में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या करेंगे एल बाई के है तो इसको क्या करेंगे के बाई एल, यानी के का मतलब कर्ण, और बटा एल का मतलब क्या हो गया बच्चों लंब। ये तीन फॉर्मूला याद किए, 3 पे 3 फ्री हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। आपसे कोई पूछ देगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जो माइंड है ना वो कहां जाना चाहिए, कॉट थीटा पूछा है तो कॉट किसका उल्टा है टेन का, टेन थीटा बराबर क्या याद किए हैं लंब बटा आधार, तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा क्या चीज आधार बटा लंब। ऐसे ध्यान देना, ऐसे करके पढ़ेंगे। कॉसेक थीटा पूछ दिया तो कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये 3 पे 3 फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहले पढ़ा दिए थे लेकिन इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब हमें पढ़ना क्या चीज है, वो तो लाल बट्टे का तो पुरनका भी दिया ना बाबू, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे नोट्स में, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा पेंसिल या कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, इसे पूरे को उतारिएगा भी, जो नोट्स ये है ना बना करके, ये नोट्स हम लास्ट वीडियो जो इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तो उसमें मैं इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप कॉपी पे उतारिएगा, कॉपी पे जितना उतारिएगा आपके माइंड में घुसेगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छा भी लगेगा, इसलिए याद करके उतारिएगा, ठीक है ना। सब कुछ नोट्स नहीं होता है, किताब से बड़ा नोट्स कुछ भी नहीं है, याद रखना है, ठीक है। तो इसे हम लोग उतारेंगे। अब चलिए सीबीएसई वाला बोर्ड या फिर बिहार वाला बोर्ड वाला जो बच्चा है उसको लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण हम लोग ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसे याद करेंगे हम P बाई H B बाई H ऐसे याद करेंगे। तो आपको मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं। इसका मान दे दिया हम कितना 3, इसका मान दे दिया हम कितना 4, इसका मान दे दिया कितना 5।
अभी 3 4 5 नहीं करना, अभी हमको करना क्या है, अभी बस हमको इतना जाना है कि हम पढ़ाए थे अगले दिन समकोण त्रिभुज में, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, इसे क्या बोलते हैं, लंब, इसको क्या बोलते हैं, बेस, है कि नहीं। तो आपको इसमें क्या होगा, फॉर्मूला क्या चीज याद करना है, क्या है इसका स्टाइल। तो देखिए एक ट्रिक है, इसका भी ट्रिक है, ठीक है, ये वाला याद कीजिएगा मेरे हिसाब से। क्या होगा ट्रिक, तो देखो ट्रिक होगा पंडित बद्री प्रसाद बटा हरे हरे बोले। पी का मतलब पंडित, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे पी बी टी बटा एच एच बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन, क्या लिखेंगे, साइन, नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, टेन, ठीक है। अब जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज बच्चे, कॉसेक, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो नीचे से ऊपर, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, तो नीचे से। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ये है आपका ट्रिक, ठीक है ना। अब इसे कैसे उतारेंगे, यहां ध्यान दीजिए, नंबर 1 पॉइंट, फॉर्मूला उतारेंगे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच है, तो यहां लिख देंगे पी बाई एच, ठीक। नंबर 2 कॉस थीटा बराबर, यहां लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होगा बताओ, पी बाई बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेनस, ये लिखा हुआ है ना, यानी लंब कर्ण, एच का मतलब, है कि नहीं। अब इसी का भाई साहब सब उल्टा है, तो चलिए देखिए उल्टा भाई साहब को लिखते हैं, साइन का उल्टा कुछ होगा भाई, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, है कि नहीं। तो कॉसेक देख लीजिए, कॉसेक क्या है, एच बाई पी है, यानी पी बाई एच का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक। 5वां नंबर, कॉस का विलोम उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये बी बाई एच है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, एच बाई बी। और 6वां नंबर टेन थीटा बी, पी बाई बी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लेना, ऐसे याद करना है, साइन थीटा बराबर पी बटे कोस थीटा बराबर बी बटे टेन थीटा बराबर पी बटे बी, 3 का 3 फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, है कि नहीं। तो इसे याद कर लेना है, ये बहुत जरूरी है कि नहीं। वीवीआई ट्रिक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, है कि नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, या साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, एंगल पे विचार करने पर, किस पे विचार करने पर, एंगल पे विचार करने पर। चलिए अब इस भाई साहब को साइड कर देते हैं हम, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, कोण पे विचार करने से, किस पे, कोण पे विचार करने से लंब और आधार क्या होता है, बदलता है, ठीक है ना। चलिए नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट में क्या लिखेंगे, ध्यान देना। अरे नोट में क्या रखना है, न्यून कोण पर विचार करने से लंब और आधार अदला बदली होता है, यानी जो लंब रहेगा वो हो जाएगा आधार, जो आधार रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, लंब, ठीक है। अब नोट नंबर 2 भी ध्यान देना है, नोट नंबर क्या क्या ध्यान देना है, कर्ण भुजा कभी नहीं बदलती, और ये सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक। सपोज दैट थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक
देखिए थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया, गौर से देखिए, समकोण त्रिभुज बनाया। ये अभी क्या है, बी है, पी है परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा बेस, ये हाइपोटेनस है। और इसी को मैं पलट दूंगा, देखो गौर से देखो, ये अभी परपेंडिकुलर है, ऐसे पलट दिया तो ये मेरा क्या बन गया, बेस। और ये मेरा पहले क्या था, बेस था, तो ये मेरा क्या बन गया, परपेंडिकुलर। लेकिन ये ऐसे करने पे हाइपोटेनस जो था, जो कहते हो है कि नहीं हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, लेकिन ये पहले परपेंडिकुलर था, गौर से देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये आप क्या बन गया, आपका बेस, पलट देने से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है, अरे भाई हम मार्कर निकाल लिए हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के आपको इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चे। अभी यहां ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, कैसे चेंज होगा तो बता रहे हैं। ये ए, ये बी और ये भाई साहब सी, ठीक है ना, नोट याद रखना है। इसमें सवाल कैसा रहेगा ये भी ध्यान दीजिए। जब सवाल आपको दिया रहेगा फॉर एग्जांपल इस प्रकार, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, एंगल बी बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मान दे देते, मान लेते 3, इसका दे दिए 4, इसका मान कितना दे दिए 5, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, आपको कैसे सवाल पूछेगा, साइन ए, क्या पूछेगा नंबर 1 में, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच। लेकिन याद रहे आप एंगल पे विचार कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है न्यून कोण पर विचार करने से लंब और आधार अदला बदली होता है। तो इसके सामने का कोण हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा, तो ये लंब ना होकर के ये हो जाएगा लंब, तो लंब क्या हो गया मेरा बीसी, है कि नहीं। लेकिन कर्ण भुजा कभी नहीं बदलती, कर्ण एसी के एसी ही रहेगा, है कि नहीं। तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ये हो गया मेरा इसका क्या चीज, आंसर, समझ गए। अब आपसे कोई पूछ देगा tan C, क्या चीज पूछेगा, tan C। तो C पे विचार करने से क्या होता है बाबू, बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए न्यून कोण, यहाँ एक दूसरे हिसाब का, अगर यहाँ देखेंगे तो इसके सामने का ये भुजा क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, है कि नहीं, लंब हो जाता है। जिस कोण के सामने में भुजा होती है वो क्या हो जाती है, उसकी लंब। तो ए का लंब कोण हो गया 4, 80 का लंब कोण हो गया 3, तो ये उसका फिर आधार बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan C बोले, tan C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बाई पी, b बाई पी। तो C पे विचार कर रहे हैं, तो इसका P कौन है बताइए, तो tan C बराबर P बाई B होता है, यानी लंब बटे आधार। तो P कितना है मेरा 3 होगा, है नहीं, और आधार कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये इसके सामने का ये लंब हो गया और ये आधार, तो लंब की जगह पे लंब ही होगा। और यहाँ पे वैसे भी चेंज नहीं होता था, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी 3/4। अगर आपको और कोई दे दिया, जैसे कोई दे दिया आपको cos A, क्या दिया cos A, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी b बाई एच। लेकिन आप एंगल पे विचार कर रहे हैं, तो एंगल पे विचार कर रहे हैं, तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, आपको ये लंब है कि नहीं, आपको b बाई एच लाना है, तो ये आपका आधार नहीं है, ये लंब है, तो इसका आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा ए बी, यानी जो लंब रहेगा क्या बन जाएगा आधार, और एच तो कभी चेंज नहीं होगा, तो एसी के एसी। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और एसी की वैल्यू 5। अब आप लोग कहिएगा सर cos थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो b है 4 और h है 5, तो आपने 3/5 क्यों किया, तो आपको बता दिए हैं लंब और आधार एंगल पे विचार करने से बदलता है। जो लंब रहेगा क्या हो जाएगा आधार, जो आधार रहेगा क्या हो जाएगा लंब। एनी डाउट, आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है हमें, इसका अगला नोट्स निकालते हैं। ये वाला तो पढ़ चुके हुए हैं, है कि नहीं, लंब बटे आधार कर्ण बटे आधार पढ़ चुके हुए हैं। इसके बाद एक पेज होगा ये, चलिए यहाँ भी समझा रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब है हमारा
ये भाई साहब, इस भाई साहब को क्या करेंगे, चलिए अभी हम लोग इसको जान लेते हैं। ये चीज़ तो फॉर्मूला हो ही चुका हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है नहीं, तो फॉर्मूला हो चुका हुआ है साइन थीटा बराबर यानी साइन, चलिए यहाँ मैंने सबको थीटा कर दिया, साइन थीटा बराबर एल बाई के यानी पी बाई एच। आप यहाँ से ऐसे याद कीजिएगा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। याद रखना है आपको, तीन ही याद रखना है, तीन याद कीजिएगा, तीन आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए इसको नोट्स में उतारिएगा। ये जो है अभी आपका ये जो ट्रिक फॉर्मूला है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ये कैसे प्रूफ होगा इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, आज जितना पढ़ेंगे उतना ही उसको पूरा करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि आपको आगे बताते हैं कि इसमें क्या चीज पढ़ना है, इस पर कैसे सवाल बनेगा, इसके आधार का भी सवाल पढ़ेंगे एग्जाम पर, ठीक है। चलिए क्या है सवाल, तो ध्यान दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान दीजिए कैसा एग्जांपल रहेगा, यहां ध्यान दीजिए। एग्जांपल आपका क्या रहेगा, यदि सवाल एग्जाम में ऐसे ही होता है, बुक में भी ऐसी है, यदि कोई दे देगा आपको, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब हम इसे ठीक है सॉल्यूशन करेंगे। कीड़ा भी ना बहुत टेंशन दिए हुआ है, चलिए इसलिए हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा 3/4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक। तो आपको मालूम है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच यानी लंब बटा कर्म। तो लंब के जगह पे कितना आ गया 3, कर्म के जगह पे कितना आ गया 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा यहाँ P इक्वल टू 3, H इक्वल टू 4 यानी 4। तो हमें क्या निकालना है, पी एच मालूम है, तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, B, क्या निकालना होगा B तो निकालना होगा, क्योंकि इसमें P B S सब चीज होता है, तो कुछ भी निकालना हो, चाहे B निकालना हो, चाहे P निकालना हो, चाहे H निकालना हो, पाइथागोरस प्रमेय एक ही है, याद रखना है। क्या याद रखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए क्या लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसलिए पास हो गया पाइथागोरस, सु से हो गया सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से। क्या पढ़े हुए आप लोग, बोलिए, h² इक्वल टू p² प्लस b² यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है पुट कर देंगे, h की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस, है कि नहीं। अब इसकी वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू है 3, तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू नहीं जानते हैं, तो b² के b², ठीक। अब चलिए 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4, 2 दफा 4 चौका 16, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3 कितना 9, अब प्लस b² के b²। अब यहाँ ध्यान दीजिए 16 है ही ये पहले से, इधर प्लस 9 है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -9 इक्वल टू क्या आ जाएगा b²। अच्छा बताइए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बराबर क्या चीज b²। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं b² बराबर कितना 7। तो इसीलिए b बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा बच्चे रूट में 7। तो b की वैल्यू कितनी निकली, b की वैल्यू कितनी निकली रूट 7। हमें क्या बोला था सवाल, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे को जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग को भी दिखाई दे, ठीक। चलिए
चलिए, तो मैं लिखूंगा, आप साइन थीटा तो निकला हुआ है, तो क्या निकालना है हमें, कॉस थीटा, है ना, और क्या निकालना है, टेन थीटा, फिर उसके बाद कॉट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा, 3 निकाल लेंगे ना। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, क्या होता है, बी बाई एच। तो बी की वैल्यू निकाले हुए कितना हम, √7, अब एच की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले उसके हिसाब से। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू कितनी आई है बाबू, √7, है कि नहीं। अब चलिए, कॉट टेन थीटा बराबर पी बाई बी हो, टेन किसका उल्टा है मालूम है आपको, टेन कॉट का उल्टा है, तो पी बाई बी है तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 बाई √7 है, तो क्या हो जाएगा, √7/3, ठीक है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस कितना है, बी बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी, तो ये √7/4 है, तो क्या हो जाएगा, 4/√7। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का, साइन थीटा क्या है, 3/4 यानी पी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई पी, ये 3/4 है, तो क्या हो जाएगा मेरा 4/3। ये सवाल बन चुका हुआ है, ठीक है। आप इस सवाल को पीछे बैक में जाकर के ऐसे कर, आप लोग इस सवाल को अपना क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इस सवाल उतारिएगा, इसके जैसा एग्जांपल है, यानी इस टाइप का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। अब मैं इसमें आपको एक सवाल देता हूं, कैसे बना पाइएगा बताइए। जैसे मैं सवाल दिया आपको, सवाल दे दिया, CW में ही है आपका, अभी आपको बनाना है, सॉरी, अभी आपको सवाल बनाना है बच्चों, ठीक। सवाल क्या रहेगा, CW में, अभी सवाल आपके लिए लिखेंगे हम, यदि, ठीक, कॉस थीटा बराबर 3/5, तीन बाई 5, तो अन्य सभी क्या चीज, त्रिकोण मितीय अनुपात क्या करें, ज्ञात करें, ठीक। इसे आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो यहां लिखा हुआ है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इस सवाल को बनाइए, ठीक है, कि आप लोग से ये सवाल बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय देता हूं, आप लोग इसे बनाकर दिखाइए, ठीक है।